नमस्कार। आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक गरीब मछुआरे हरिया की, जिसकी जिंदगी रोज एक जैसी ही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके जाल में कुछ ऐसा फंसने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए इस जादुई कहानी में गोता लगाते हैं। तो होता यूं है कि हरिया रोज की तरह अपना जाल फेंकता है, लेकिन आज जाल कुछ ज्यादा ही भारी लगता है। वो जैसे ही उसे खींचता है, सूरज की रोशनी में एक सुनहरी मछली चमक उठती है और इंसानी आवाज में कहती है, हे मानव, मुझे छोड़ दो। और बस यहीं से हरिया का वो सफर शुरू होता है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। तो कहानी के पहले हिस्से में आपका स्वागत है। एक जादुई भविष्यवाणी। हरिया की जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि ये मुलाकात उसकी किस्मत को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वो मछली असल में हरिया को परखना चाहती है। वो उससे एक पहेली पूछती है, जरा सोचिए इस बारे में। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना भरते जाओ उतनी ही हल्की होती जाती है? कितना अजीब सवाल है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हरिया की पूरी किस्मत इसी के जवाब पर टिकी है। और हरिया बिना एक पल सोचे जवाब देता है, एक गुब्बारा। अरे भाई, जितनी हवा भरोगे उतना ही तो हल्का होकर ऊपर उड़ेगा। उसकी इस हाजिर जवाबी को देखकर वो जादुई मछली भी दंग रह जाती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मछली अब एक और गहरी और थोड़ी मुश्किल पहेली पूछती है। सोचो, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के रोती है? और कमाल देखिए, हरिया का जवाब इस बार भी एकदम सही था। एक बादल जो उड़ता है, गरजता है और बरसता भी है। अपनी बुद्धिमानी से उसने वो हक कमा लिया था, वो भविष्यवाणियां सुनने का। और तब मछली उसे 3 बड़ी ही रहस्यमयी बातें बताती है। पहली, कि उसकी शादी किसी इंसान से नहीं होगी। दूसरी, उसके बच्चे उससे बिछड़ जाएंगे। और तीसरी, एक गहना उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। अब ये सुनकर तो हरिया को लगा होगा कि ये सब क्या है ना? लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी आने वाली किस्मत का नक्शा था। तो अब कहानी आ पहुंचती है अपने दूसरे अध्याय पर, जल परी से विवाह। मछली की पहली भविष्यवाणी अब सच होने वाली है, और ये एक इंसान और एक जल परी के बीच एक अनोखे प्यार की शुरुआत है। तो होता ये है कि कुछ दिनों बाद चंद्रसार झील में हरिया के जाल में एक बेहद खूबसूरत जल परी फंस जाती है। पर हरिया का दिल बड़ा दयालु था, वो उसे आज़ाद कर देता है। बदले में जल परी उसे एक जादुई शंख देती है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन हरिया वो कोई धन दौलत नहीं मांगता। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो उस जल परी से शादी कर सके। उनकी शादी एक ऋषि के आशीर्वाद से मुमकिन होती है, जो जलपरी को एक जादुई रत्न देते हैं। इस रत्न की मदद से वो धरती पर इंसान बन सकती थी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी थी, एक बहुत ही खतरनाक शर्त। अगर ये रत्न खो गया तो वो हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाएगी जहां वो उस वक्त होगी, चाहे पानी में हो या जमीन पर। अध्याय 3, खोया हुआ रत्न। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखरने वाला था। एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती इस खुशहाल परिवार को ऐसा तोड़ देगी कि उन्हें दशकों तक जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। तो कई साल तो खुशी खुशी निकल जाते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं, आरव और विवान। लेकिन फिर एक दिन जब जलपरी को अपने घर यानी जल्लोक की याद सताती है और वो रत्न का इस्तेमाल कर वहां जाती है, तो एक भयंकर हादसा हो जाता है। एक पक्षी उस जादुई रत्न को कोई खाने की चीज समझकर उठा ले जाता है और वो एक नदी में गिरकर खो जाता है। नतीजा, जलपरी अपनी ही दुनिया में फंस जाती है और उसके बेटे अपनी मां के बिना ही बड़े होते हैं। अध्याय 4, बेटों की खोज। तो अब कहानी का फोकस बदलता है और आ जाता है हरिया के बेटों आरव और विवान पर। बड़े होकर वो अपनी मां को खोजने और अपने परिवार के बिछड़ने का सच जानने के लिए एक बहुत मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। उनकी ये खोज उन्हें ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ के पास ले जाती है, लेकिन ऋषि उनकी मदद करने से पहले उनकी समझ को परखना चाहते हैं और उनसे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? और दोनों भाई जानते हैं क्या जवाब देते हैं? अहंकार। क्योंकि अहंकार ही तो है जो इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है, उसे अकेला बना देता है। उनका ये जवाब बताता है कि उनका दिल कितना साफ और दिमाग कितना सुलझा हुआ है।
ऋषि उनके जवाब से काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थे। वो पूछते हैं, तो फिर ये बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये सवाल उनके दिल की गहराई को परखने के लिए था। और उनका जवाब होता है प्रेम, प्यार, क्योंकि प्यार ही वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल, किसी भी दुश्मन पर जीत हासिल कर सकती है। उनके इन जवाबों ने ऋषि का दिल जीत लिया और उन्होंने उन्हें उस खोए हुए रत्न को खोजने का रास्ता बता दिया। अध्याय 5, परिवार का पुनर्मिलन। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार था। वो भावुक पल जहां सालों की खोज आखिरकार खत्म होती है। सोचिए, सालों की मेहनत और न जाने कितनी मुश्किलों के बाद वो दोनों भाई उस जादुई रत्न को ढूंढ ही निकालते हैं। वो उसे झील के पानी में डालते हैं और पानी में एक चमक होती है और उनकी मां उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। इतने सालों बाद वो अपने बेटों को अपनी असली पहचान बताती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच जलपरी के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ वो रत्न रखकर जलपरी बनी रह सकती थी, पर बिछड़ने का खतरा हमेशा बना रहता। दूसरी तरफ वो रत्न को नष्ट करके हमेशा के लिए इंसान बन सकती थी, लेकिन ऐसा करने पर उसे अपना घर जल्लोक हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता। और वो एक पल भी नहीं सोचती। वो कहती हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सच मेरा परिवार है। मैं इंसान बनकर अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं। मतलब वो अपने परिवार के लिए अपनी पूरी दुनिया, अपना जादुई वजूद, सब कुछ छोड़ने को तैयार थीं। और जानते हैं इस एक फैसले से क्या हुआ? वो तीनों भविष्यवाणियां जो जादुई मछली ने की थीं, सच साबित हो गईं। पहली, उसकी शादी इंसान से नहीं हुई। दूसरी, उसके बच्चे उससे अलग हुए। और तीसरी, अंत में एक गहने यानी उस जादुई रत्न ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू वो सच्चा प्यार और परिवार का अटूट बंधन ही है। एक ऐसा जादू जो हर परीक्षा, हर दूरी और हर मुश्किल को हरा सकता है। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, क्या सबसे बड़ा जादू असल में त्याग में ही मिलता है? जलपरी का अपने परिवार के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देने का फैसला हमें प्यार और बलिदान के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।